अपना उत्तर प्रदेश, और उसमें भी ये छोटा सा कस्बा रामपुर। यूं तो रामपुर अपनी शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता था, पर उस साल ऐसी घटना घटी कि पूरे देश में हल्ला मच गया। लोग कहते थे, अरे बाप रे, ऐसा भी होता है। रामपुर का जो सरकारी बैंक था ना, रामपुर जिला सहकारी बैंक, वो कस्बे के बीचों बीच एकदम मेन बाजार में था। उस दिन मंगलवार का दिन था। बैंक में हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। किसान अपनी फसल के पैसे निकालने आए थे, छोटे व्यापारी अपना लेन देन कर रहे थे, और कुछ बुजुर्ग अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। दोपहर के करीब 2:30 बजे, जब धूप थोड़ी ढलने लगी थी, अचानक बैंक के दरवाजे पर एक काली मारुति वैन आकर रुकी। उसमें से 4 आदमी उतरे। सबने खाकी वर्दी पहनी हुई थी, जैसे पुलिस वाले हों। उनके चेहरे पर काले कपड़े बंधे थे, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। हाथों में चमकती हुई बंदूकें थीं। बैंक के गार्ड बूढ़े राम सिंह कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक आदमी ने उस पर बंदूक तान दी। कोई चूचा नहीं करेगा। एक भारी आवाज गूंजी। बैंक में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें हलक में अटक गईं। वो 4 पुलिस वाले अंदर घुसे और पलक झपकते ही पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। मैनेजर, जो अपनी केबिन में चाय पी रहा था, उसे भी बंदूक की नोक पर लाकर खड़ा कर दिया। अगले 15 मिनट तक बैंक में लूटपाट मची रही। उन बदमाशों ने कैशियर से सारा कैश निकलवाया, जो उस दिन करीब 1 करोड़ रुपए था। उस जमाने में 1 करोड़, सोचो कितने सारे पैसे होंगे। लोगों के जेवर और कीमती सामान भी लूट लिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चूं भी कर सके। जब उनका काम हो गया, तो वो चारों बदमाश उसी काली मारुति में बैठकर रफू चक्कर हो गए। बैंक के बाहर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी का नंबर देखने की कोशिश की, पर नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ था। कुछ समझ नहीं आया। जब पुलिस आई तो बैंक में मातम का माहौल था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैनेजर तो सदमे में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। फिंगरप्रिंट लिए गए, गवाहों से पूछताछ हुई, आसपास के थानों में खबर भेजी गई, पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। पर उन बदमाशों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन बदमाशों ने बड़ी सफाई से काम किया था। न कोई जल्दबाजी, न कोई गलती। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ पहले से प्लान करके आए थे। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे उस दिन खराब थे। ये इत्तेफाक था या साजिश, कोई नहीं जानता। पुलिस ने कई टीमें बनाई, पूरे देश में छानबीन की, पर वो काली मारुति और वो 4 नकाबपोश हवा में घुल गए जैसे। 1 करोड़ रुपए और वो लुटेरे, सब गायब। इस घटना के बाद रामपुर में कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहते थे कि ये किसी बड़े गैंग का काम था, जो ऐसे लूटपाट करके गायब हो जाते हैं। कुछ का कहना था कि इसमें बैंक के अंदर के किसी आदमी का हाथ था, जिसने पूरी जानकारी उन बदमाशों को दी थी। एक और कहानी तो ये भी चली कि वो चारों बदमाश पुलिस वाले ही थे, जो वर्दी पहन कर आए थे और लूट करके कहीं दूर निकल गए। लोगों को इसलिए भी शक हुआ क्योंकि उनकी चाल ढाल और बात करने का तरीका बिल्कुल पुलिस वालों जैसा था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो बदमाश रामपुर के ही थे, जो लूट के बाद कहीं विदेश भाग गए और वहां अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं। पुलिस ने खूब कोशिश की, पर सालों बीत गए, कोई नतीजा नहीं निकला। वो रामपुर का 1 करोड़ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। न वो बदमाश मिले, न वो लूटा हुआ पैसा। आज भी जब रामपुर के पुराने लोग आपस में बैठते हैं, तो उस बैंक लूट की बात जरूर निकलती है। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी देता है। किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है ये, है ना? 1 करोड़ रुपये गायब, और गायब करने वाले भी ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। तो ये थी कहानी रामपुर के 1 करोड़ के रहस्य की। कैसी लगी? अगर और ऐसे ही अनसुलझे किस्से सुनने हैं तो बताना जरूर।